टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ગરીબોના હક છીનવી લીધા છે, કારણ કે 182 કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ગરીબોના આવાસ તોડી પાડ્યા છે। આપણી સાથે વિપક્ષ નેતા છે શહેજાદભાઈ, તેમની સાથે વાત કરું। શહેજાદભાઈ, તમે નિરીક્ષણ કર્યું, શું કહેશો? 182 करोड़ की लागत से गरीब आवास की योजना वटवा में बनाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पाप इस प्रकार जनता को नड़ रहा है कि गरीबों के आवास के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 182 करोड़ की लागत से आवास तो बना दिए गए, लेकिन उन आवास को 12 साल में किसी भी झुपड़पट्टी वालों को रहने नहीं दिया गया, उसका ड्रॉ कहीं नहीं किया गया और 12 वर्ष में ही तमाम मकान जर्जरित हो गए। और जर्जरित होने के कारण अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आखिर में ये निर्णय लिया गया कि इन सभी आवासों को तोड़ने में आएगा। सबसे बड़ा सवाल जब स्थल पर आए तो ये देखने को मिला कि इन आवासों को तो 6 महीने पहले से ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, इतना बड़ी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस जांच का सबूत तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसे तोड़कर दफनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं उस समय के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, 2 कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा ये कार्य किया गया था। सिंटेक्स और एमवी ओमनी नाम की कंपनी थी जिनके द्वारा इन कंस्ट्रक्शन किया गया था। उनके ऊपर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अब क्या कार्रवाई करता है, उस समय जो संबंधित हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उस पर क्या कार्रवाई करता है, सबसे बड़ा सवाल तो आज यहाँ उठता है। एक तरफ कल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आकर प्रेस तो दे देते हैं कि सारी बिल्डिंगों को तोड़ने में आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तोड़ तो आपने पहले ही दे दिया है, लेकिन अब आगे कार्रवाई क्या की जाएगी, क्या दोषियों को ऊपर कार्रवाई की जाएगी? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर सीबीआई तपास की जांच करने की मांग कर रही है। आज 4 बजे मेयर श्री को आवेदन पत्र देकर भी मांग की जाएगी कि वटवा हाउसिंग जो भ्रष्टाचारी हाउसिंग है उस पर सीबीआई तपास की जाए और जो कोई भी दोषी है उसे कड़ी सजा देने की मांग कांग्रेस पार्टी करने वाली है। आपने लागे છે કોઈ રાજકીય લાભ માટે કોઈ ફાળવણી નથી કરવામાં આવી અને ખાસ કરીને હલકું મટીરિયલ વાપરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે આરસીસીનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય છે લગભગ વર્ષો સુધી ટકતું હોય છે, પરંતુ 12 વર્ષમાં જર્જરી થઈ જવું એ ગળે નથી उतरती। बिल्कुल, जब कोई प्राइवेट बिल्डर अपनी बिल्डिंग का निर्माण करता है तो उसकी आयु 50 वर्ष तक रहती है, 70 वर्ष तक रहती है, तब जाके उसकी मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए 2200 मकान जो कि 12 वर्ष में ही जर्जरित हो गए, उसे जब तोड़ने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं ये शंका तो पैदा होती है कि किसी के लाभ के लिए ये सब किया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सीबीआई तपास की मांग कर रही है कि सीबीआई तपास करे और ये जांच करे कि इस पूरे मामले में क्या रोल था, कौन से अधिकारी का, कौन से नेता का फायदा था जिसके कारण गरीबों का हक छीना गया है। तो आता શહેજાદભાઈ જે જણાવી રહ્યા છે કે સીબીઆઈ તપાસ જે છે સમગ્ર મામલે થવી જોઈએ, કારણ કે એક જ બિલ્ડિંગની આયુષ્ય જે છે તે 50 વર્ષથી લઈને 100 વર્ષની હોય છે, ત્યારે 12 વર્ષમાં જ આ મકાન જે છે તે તોડી પડાયા છે। કેમેરામેન સુરેશ રાજપૂત સાથે आशुतोष उपाध्याय, न्यूज़ कैपिटल, अहमदाबाद। मैं यहाँ 7-8 साल से रह रहा हूँ सर, और कॉरपोरेशन में मैंने कई बार जो है जाके कंप्लेंट्स की। यहाँ पे जो पानी की हमारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या गटर की है। दूसरा फिर उसके बाद यहाँ जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं ये पूरी झरझर हो रही हैं और यहाँ से प्लास्टर निकल के नीचे गिर रहे हैं। डर तो ऐसा लग रहा है कि हम मौत के मुंह में बैठे हुए। यहाँ की सीढ़ियाँ पूरी टूट गई हैं, वहाँ नीचे जो टाइल्स लगाई हैं सीढ़ियों की उनके नीचे रेती भरी हुई है और वो निकल के पूरी, कई बार हम लोग गिर भी चुके हैं। पानी वानी नीचे से भरने के लिए भी दिक्कत होती है, उसमें चलने उतरने चढ़ने के लिए भी दिक्कत होती है। और घरों में जो जितनी ऊपर प्लास्टर की हुई है उसमें से लोखंड दिखाई दे रहा है और ऊपर से जो है उसकी जो प्लास्टर की गई है वो प्लास्टर नीचे गिर रहा है। डर तो है ज ने साहब, बधी रीते डर है, बेसवामां उठवामां बधी रीते, केम के चारे बाजू खाड़ा ज खाड़ा है। अमे केवी रीते आईए जईए, शुं करीए शुं ना करीए, आवा जवामां अमने बीक लागे छे, केम के बीजू कोई छत तो है ज नहीं आना सिवाय, એટલે જઈએ ક્યાં? એટલે જે છે 9 સાલથી અમે લોકો ભોગી રહ્યા છે, સુખ છે દુઃખ છે બધી રીતે અમે જ લડી રહ્યા છીએ। ખાલી આટલા ટાઈમે જ આ પબ્લિક દેખાઈને આ મીડિયા આવી છે, બાકી અત્યાર સુધી કોઈ કશું જોવા આયા નથી। અમારા ત્યાં 108 આવી નહીં શકતી, અમે કોઈને લઈ નહીં જઈ શકતા, અમે આવી રીતે ઉચકી